हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि हार्डनेस की क्या यूनिट्स होती हैं और उस हार्डनेस को कैसे मेज़र किया जाता है। तो इस पूरे लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, दूसरा यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। तो फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हार्डनेस क्या होती है। हार्डनेस इज द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर विच प्रिवेंट लेदरिंग ऑफ सोप। जो हार्डनेस है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। यानी हार्डनेस का मेजरमेंट करने के लिए हम हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें दिया गया है कि हार्ड वाटर के अंदर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है, कोई भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, तो उस सॉल्ट के अमाउंट को हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट अमाउंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो रीजन है वो दो रीजंस हमारे पास होते हैं कि हम क्यों कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म ही लेकर चलते हैं, हम और कोई सॉल्ट क्यों यूज नहीं करते हार्डनेस के मेजरमेंट के लिए। जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको इंटरनेशनल लेवल पर यूज किया जाता है और इसके दो मेन रीजन हैं, जिसमें से पहला रीजन आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 100, और अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करें तो वो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट होकर आता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी विच इज 100/2 यानी कि 50। तो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें या फिर हम इक्विवेलेंट वेट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो इन दोनों से ही होने वाली जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी होती हैं, क्योंकि किसी भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में 100 या 50 को यूज करना हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट 100 होना या इक्विवेलेंट वेट 50 होने की वजह से कैलकुलेशन बिकम इजी। तो ये हमारा पहला मेन रीजन है जिस रीजन की वजह से हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट यूज करते हैं हार्डनेस की कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद दूसरा रीजन आता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी अगर हम किसी भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट प्रेजेंट होता है पानी के अंदर एज ए प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से ये इजीली सेटल डाउन होता है, जिसको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं और उस फिल्टर जो प्रेसिपिटेट हमें मिला उसको मेजर करके भी हम हार्डनेस को कैलकुलेट या उसके अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला रीजन हमारे पास है इसके मॉलिक्यूलर वेट का 100 होना या इसके इक्विवेलेंट वेट का 50 होना विच मेक्स अवर कैलकुलेशन इजी। और दूसरा रीजन हमारे पास क्या है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग प्रोसेस और ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो वी कैन से कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स एज अ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट। तो इन दो रीजंस की वजह से हम हमेशा हार्डनेस को मेजर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट यूज करते हैं। अब इस हार्डनेस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी मेजर कैसे करेंगे। हमने ये तो समझ लिया कि हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में मेजर कर रहे हैं और हम क्यों कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट को यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी दिए हुए सॉल्ट को हार्डनेस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में जो 50 हमने यूज किया है वो क्या है, 50 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम
कार्बोनेट, जिस फॉर्म में हम हार्डनेस को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक हार्ड वाटर है, जिस हार्ड वाटर के अंदर कोई हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट प्रेजेंट है। मान लिया हार्ड वाटर कंटेनिंग 10 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम क्लोराइड। हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 10 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम क्लोराइड हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है और हमें इस वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। तो इस वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए हम इस 10 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में। तो इस 10 मिलीग्राम पर लीटर को जब हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट का मास हमें कितना रखना है? 10 रखना है, मल्टीप्लाइड बाय 50 और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, यानी इस मैग्नीशियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट कितना गिवन है? 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है इसका इक्विवेलेंट वेट हमारे पास होता है 55.5। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल कर आता है 9.009 मिलीग्राम पर लीटर, और ये आंसर किस फॉर्म में है? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में। तो हम क्या समझ सकते हैं कि अगर पानी के अंदर 10 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम क्लोराइड डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का 10 मिलीग्राम पानी के अंदर 9.009 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा, जो कि किस फॉर्म में होगी? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं हार्डनेस की फॉर्म में, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में। तो ये हमारी इस वीडियो का पहला पार्ट था, विच इज मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। जो हार्डनेस का मेजरमेंट है उस मेजरमेंट के लिए हम अलग अलग तरीके की यूनिट्स यूज करते हैं। अब उन यूनिट्स में से एक यूनिट अभी पीछे एग्जाम्पल में देख चुके हैं, ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन उसके अलावा 3 और कॉमन यूनिट्स होती हैं जिन यूनिट्स को हम यूज करते हैं। तो यूनिट्स ऑफ हार्डनेस को 4 पार्ट में डिवाइड करें। सबसे पहला हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम ppm की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होगा? 1 ppm इज इक्वल टू, जितनी भी यूनिट्स ऑफ हार्डनेस हम निकालेंगे वो सारी की सारी यूनिट्स किस पर डिपेंड करेंगी? हमारे मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस यानी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में। तो 1 ppm का क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस इन 10 raised to the power 6 पार्ट्स ऑफ वाटर। यानी अगर हम 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो 1 ppm हार्डनेस उसके रेस्पेक्ट में क्या होगी कि उस 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ वाटर के अंदर 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट सॉल्ट प्रेजेंट है जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहली यूनिट ppm, इसके बाद दूसरी यूनिट हम लेते हैं मिलीग्राम पर लीटर mg पर L। मिलीग्राम पर लीटर 1 mg पर L इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी 1 लीटर पानी के अंदर अगर 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो उस हार्डनेस को हम क्या कहेंगे? 1 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस। तीसरी आती है हमारे पास डिग्री फ्रेंच, इसको हम डिग्री साइन और कैपिटल F स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डिग्री फ्रेंच का क्या मतलब है? 1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस in 10 raised to the power 5 parts of water।
यानी 10 की पावर 5 पार्ट वाटर के अंदर अगर 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो उस यूनिट को हम कंसिडर कर सकते हैं डिग्री फ्रेंच की फॉर्म में। बिल्कुल इसी तरीके से एक और कैलकुलेशन, एक और यूनिट हमारे पास होती है विच इज डिग्री क्लार्क, डिग्री CL, and 1 degree Clark is equal to 1 part of calcium carbonate equivalent hardness in 70,000 parts of water। 70,000 पार्ट्स के अंदर अगर 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस है तो वो 1 डिग्री क्लार्क के इक्वल होगी। अगर इन चारों यूनिट्स को हम कोरिलेट करें तो उस कोरिलेशन की फॉर्म में हम मेंशन कर सकते हैं 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच, क्योंकि डिग्री फ्रेंच में 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 5 पार्ट्स ऑफ वाटर है, इज इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क, क्योंकि डिग्री क्लार्क में 70,000 यानी 7 इंटू 10⁴ पार्ट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास हुई। अगर हम ppm के थ्रू इसका कन्वर्जन कर रहे हैं, इस रिलेशन को हम डिग्री यूनिट कन्वर्जन की फॉर्म में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर इस रिलेशन को हम क्लार्क की फॉर्म में देखें तो हमारे पास है 1 डिग्री क्लार्क इज इक्वल टू 1.43 डिग्री फ्रेंच is equal to 14.3 ppm is equal to 14.3 milligrams per liter। तो ये हमारी सेकेंड रिलेशन इसी की कन्वर्टेड फॉर्म है डिग्री क्लार्क की फॉर्म में। अगर इस रिलेशन को हम डिग्री फ्रेंच के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आता है 1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 10 ppm इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम्स पर लीटर इज इक्वल टू 0.7 डिग्री क्लार्क। तो हमें जिस भी रेस्पेक्ट में अपने हार्डनेस की यूनिट को कन्वर्ट करना हो उस कन्वर्जन के लिए हम इनमें से किसी भी रिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा यूनिट्स ऑफ हार्डनेस हमारे पास 4 तरीके की हुई, पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री फ्रेंच, डिग्री क्लार्क। और अगर हम मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस के लिए हमने यूज किया कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, जिसको यूज करने के 2 मेन रीजन है। पहला इसका मॉलिक्यूलर वेट या इक्विवेलेंट वेट विच मेक्स कैलकुलेशन इजी, और दूसरा रीजन इट कन्वर्ट्स एज अ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट। तो इसको हम इजीली फिल्टर आउट भी कर सकते हैं और इजीली मेजर कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में किसी भी सॉल्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमें उस सॉल्ट का अमाउंट यानी उसका मास चाहिए, और उसके इक्विवेलेंट वेट के साथ में हम उसको डिवाइड करके मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी सॉल्ट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे एग्जांपल में हमने 10 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम क्लोराइड लिया। अगर 10 के अलावा कोई और अमाउंट है तो उस अमाउंट को प्लेस करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड के अलावा कोई और सॉल्ट हमें दिया हुआ है तो उस हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट के इक्विवेलेंट वेट को हम मेंशन करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को कन्वर्ट करेंगे। आई होप इतना पार्ट आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इससे अगले पार्ट में हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सीखेंगे, और इस पूरी यूनिट में जितनी भी तरीके की कैलकुलेशंस होंगी हार्डनेस की या किसी वाटर सॉफ्टनिंग मेथड से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस होंगी उन सब में यूज होने वाले जो सॉल्ट्स, एसिड्स, आयंस होंगे उन सब के इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।